ऐसे में एक और जगह आपको सामने नजर आ रही है जहां पर एक्शन आपसे कुछ ही देर में चूंकि शुरू होने वाला है। तस्वीरें लगातार आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं। अतीक के करीबी के घर पर एक तरफ जो एक्शन लिया गया, उधर दूसरी तरफ चकिया से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। इधर आरएएफ की टीम भी देखिए सामने आपको नजर आ रही है, वो भी पूरी तरह से तैनात आपको नजर आ रही होगी। देखिए बिल्कुल यहाँ बुलडोजर तैयार है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए। और यहाँ देखिए अतीक का करीबी जिसके खिलाफ में ये बुलडोजर वाला एक्शन फिलहाल आप देख रहे हैं, यूपी में लगातार ये बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। और देखिए जो सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद में यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और पूरी जो जमीन पर आपको सिर्फ मलबा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर बाद ये जमींदोज इसे किया जाएगा और उसी को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। देखिए जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड मामला सामने आया उसके बाद लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर एक तरफ जब विपक्षी पार्टियों ने सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि सत्र में भी किस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में खूब गर्म बहस भी हुई थी, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अतीक अहमद को किसने बनाया सांसद, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उसे टिकट मिला और तभी वो सांसद बना। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है। अभी देखिए एक और यहाँ पर जो तस्वीर आपने देखी जिसमें पिक्चर वॉर भी देखने को मिली और यहाँ पर एक आरोपी जिसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ में, और वहीं अखिलेश यादव ने भी उसको लेकर हमला बोला, कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में तस्वीर किसी के भी सामने आ सकती है। और फिर उन्होंने एक कटाक्ष भी सीएम योगी को लेकर किया। लेकिन ये तीन तस्वीरें आपके सामने फिलहाल हैं। एक तरफ जहां प्रयागराज में चकिया में ये कार्रवाई होगी और बुलडोजर लगातार यहां पर तैनात है और देखिए बुलडोजर अब चलना शुरू हो चुका है। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ शूट आउट पर किस तरीके से एक्शन जारी है वो तस्वीरें भी तमाम आपके सामने। और देखिए इससे पहले आपने देखा था कि लखनऊ में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। अब लखनऊ के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तीन तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई, अतीक के करीबी के गुर्गों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उधर शूट आउट का पर एक्शन भी अब आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड केस के बाद कार्रवाइयों का दौर लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार रात लखनऊ में अतीक अहमद का फ्लैट और लग्जरी कारें भी जब्त की गई थी, इसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी। और उसके बाद प्रयागराज में अब बुलडोजर एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपसे कुछ ही देर में आपको ये सामने जो पीला पंजा है ये बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर पुलिस बुलडोजर को लेकर अतीक अहमद के गुर्गों के घर दरअसल पुलिस पहुंच चुकी है। जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया आपको सामने। आप देखिए लगातार यहाँ पर अंदर से जो सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है और अंदर आप देख रहे हैं सामने पुलिस कर्मियों को जाते हुए। फिलहाल आपसे कुछ ही देर में कुछ और इंतजार करना आपको होगा, फिर आपके सामने तस्वीरें नजर आएगी आपको कि किस तरह से बुलडोजर ये चलेगा और उसके बाद फिर ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है पल भर में ध्वस्त हो जाएगी। देखिए लगातार आप देख रहे हैं योगी राज में इसी तरीके से बुलडोजर कहर बनकर बरप रहा है, ऐसे गुंडों के खिलाफ में कार्रवाई कर रहा है। माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए ये पीला पंजा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी पीले पंजे की आपने गूंज चुनाव में भी खूब सुनी और इस पर जनता को बड़ा एतबार भी है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी गया लेकिन वहां से भी हमेशा सरकार को जीत हासिल हुई। इस बार भी अतीक की प्रॉपर्टी को जहां सीज किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो उसके गुर्गे हैं, जो उसके करीबी हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये वही लोग हैं जो इस उमेश पाल हत्याकांड मामले में शामिल हैं और किसी न किसी तरीके से प्लानिंग में उनका भी योगदान रहा और अब बुलडोजर लगातार चल रहा है। और देखिए बयानबाजियों का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि कई मंत्री एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल दाग रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने बचाव में लगातार सरकार के ऊपर हमला बोल रही है। और शिवपाल यादव को भी आपने इससे पहले सुना, शिवपाल यादव भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ध्वस्त हो चुकी है। किस तरीके से सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है जरा सुनिए। वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। देखिए समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो फोटोएं हैं जो इस हत्याकांड में, उमेश हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी आप ही के साथ क्यों आती है, आप ही के परिवार के साथ क्यों आती है? समाजवादी पार्टी के नेता के साथ नहीं, खाली आपके परिवार के साथ आती है। तो अब इसका तो वही जवाब देंगे, अखिलेश यादव दीजिएंगे। देखिए आजकल डिजिटल का जमाना है, अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके
आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के ज़माने में कहीं कुछ नहीं किया जा कहा जाता है। सियासी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, किस तरह से एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 24 पर आपको सबसे पहले तस्वीरें देखने को मिलेगी जब यहां पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या है पूरा मामला, एक बार ये भी बता देते हैं कि आज से तकरीबन 18 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में राजू पाल की पत्नी और वर्तमान में सपा की विधायक पूजा पाल वादी हैं। 3 दिन पहले राजू हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को कोर्ट में सुनवाई से लौटते समय गोली कुछ दिन पहले मारी गई थी और उसके बाद आप देखिए कि कैसे ही पूरा मामला गरमाया, वार पलटवार का दौर भी तेज हुआ। जिस तरह से पूजा भी जिक्र कर रही थी कि सदन के अंदर भी जमकर गहमा गहमी देखने को मिली थी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपने कुछ देर पहले भी सुना कि किस तरह से केपी मौर्य की तरफ से कहा गया कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में भी यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेगी, दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में आप देखिए एक्शन की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और सीधे बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन तेज है लगातार। एक तरफ जहां बुलडोजर देखिए तैयार है, वहीं आरोपी जफर के घर से हथियार मिले। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अतीक अहमद का करीबी है ये जफर, जिसके घर से मिले हैं हथियार। अतीक अहमद के करीबी चकिया में बुलडोजर की कार्रवाई जारी और दूसरी तरफ देखिए हथियार भी बरामद हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन तेज है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आपने देखा कि एक तरफ जहां अतीक अहमद के बेटे असद को भी तलाशा जा रहा है, दूसरी तरफ जो हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, आरोपी जफर के घर से कुछ हथियार भी मिले हैं। और अभी अतीक अहमद के करीबी जो इस साजिश में शामिल थे उनके घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। तो देखिए एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन है, उधर दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जांच अपनी तेज कर रही, एक्शन लगातार तेज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आरोपी जफर के घर से हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि कल भी आपने लखनऊ में देखा था कि जब एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया तो कुछ चीजें पुलिस ने बरामद कर ली थी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप प्रयागराज से देखिए, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा अब से कुछ ही देर में। फिर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और फिर पल भर में ये जो मकान आपको सामने नजर आ रहा है वो ध्वस्त होता हुआ आपको नजर इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर यहाँ पर चलते हुए आपको नजर आएगा। हालांकि इससे पहले लखनऊ में एक बार बुलडोजर चला, बारी है प्रयागराज की और प्रयागराज की चकिया से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान भारी फोर्स भी आपको वहां पर तैनात नजर आ रही है। आप देखिए आरएएफ की टीम भी वहां पर इस वक्त मौजूद है, आरएएफ मौजूद है और साथ ही पुलिस बल भी बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर पहुंचा ताकि किसी भी तरह की अगर स्थिति होती है तो उसको संभाला जा सके। देखिए बिल्कुल हर सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल देखिए जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। प्रयागराज की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बता भी रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। एक तरफ जहां अतीक अहमद के बेटे को भी तलाशा जा रहा है, असद को ढूंढा जा रहा है। इस बीच खबर यह भी आई कि असद सरेंडर कर सकता है। ऐसे में लखनऊ पुलिस और प्रयागराज की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। एक तरफ अतीक के बेटे को ढूंढा जा रहा है, दूसरी तरफ अतीक के जो करीबी उनके खिलाफ में भी एक्शन चल रहा है। उनके जो घर हैं, मकान हैं, उनको गिराया जा रहा है। आरोपी जफर के घर से मिले हथियार। आलोक मालवीय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक, प्रयागराज की लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और वहां पर ये बुलडोजर वाला एक्शन, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। ये देखिए जिस तरह से जफर का ये मकान गिराने की तैयारी हो रही है, उसका घर खाली कराया जा रहा था जिसमें ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिली हैं और इसके साथ ही 2 बंदूक मिली है और तलवार मिली है। इसके साथ ही पूरे घर को खाली कराया जा रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये अतीक अहमद का वो पुराना मकान है। इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज किया गया था बाबा के बुलडोजर के द्वारा और अब उसके जो खास सहयोगी है, जहां पे शाइस्ता परवीन अपने बेटों के साथ रहती थी, उसे गिराया जा रहा है। मैं खास बात आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मकान में असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के अध्यक्ष है वो भी आए थे और उन्होंने शाइस्ता परवीन से मुलाकात की थी जब उसे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर टिकट दिया गया था। तो ये जो मकान है काफी खास है जफर का और इस मकान को गिराए जाने के बाद काफी क्षति अतीक अहमद और उसके कोर्गों को होगी। जी, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा
और जिन पिस्टल का जिक्र आपने किया है, क्या वो लाइसेंसी पिस्टल हैं? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त है मौके पर मौजूद? ये पिस्टल देखिए अभी इसमें रखी हुई है और इसको ढाका गया है। ये गाड़ी है पुलिस की, इस गाड़ी के अंदर रखा गया उसको और इसको पूरी तरह से सीज किया जाएगा और उसकी जानकारी जुटाई जाएगी कि अभी इसमें लाइसेंस है कि नहीं है। मैंने अभी जब इस पिस्टल को, ये बंदूक को निकाला गया था तो इसका विजुअल बनाया था और इसके साथ आप देख सकते हैं अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी भारी संख्या में मौजूद है। आपके पास आलोक वापस लौट रहे हैं। इस बीच देखिए ये एक्शन शुरू हो चुका है, बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। ये पीले पंजे जिसके जरिए देखिए यहाँ ये जो घर है उसको तोड़ा जा रहा है। जानकारी जैसा आलोक अभी दे रहे हैं कि ये अतीक अहमद का ही प्रॉपर्टी है जिसको गिराया जा रहा है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है, इसको जमींदोज किया जा रहा है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले जब इसे खाली कराया गया तो यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिली है जिनका जिक्र अभी आलोक कर रहे थे और उस बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो पिस्टल है इनका लाइसेंस है भी कि नहीं या फिर अवैध रूप से इनको रखा गया था। ये जो हथियार यहाँ पे रखे जा रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें, अतीक अहमद के घर को गिराया जा रहा है, जो प्रयागराज में उसकी प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल इस वक्त बार 24 आपको दिखा रहा है। बुलडोजर एक्शन हो चुका है शुरू और एक एक करके आप देखिए सबसे पहले सीढ़ियों से शुरू किया जा रहा है। ये एक्शन यहाँ पर शुरू होते हुए उमेश पाल हत्याकांड पर आप देखिए गुनहगारों पर वार लगातार किया जा रहा है। अब प्रयागराज में सवाल ये भी है कि कितने गुनहगार और कितने मददगार, और इसीलिए पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच करके हर पहलू पर जांच तेज की जा रही है। एक्शन अब लगातार बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में अपराधियों की टेंशन अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सामने आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है चकिया की तस्वीरें प्रयागराज के, जहां पर फिलहाल ये 2 मंजिला इमारत को यहां पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन यानी कि बाबा का बुलडोजर यहां पर एक बार चलना फिर से शुरू हो चुका है। प्रयागराज की चकिया स्थित इस 2 मंजिला इमारत में उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले आपने देखा था उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था सदन में कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और देखिए मिट्टी में मिलाने की कवायद अब और तेज होती हुई सामने आपको नजर आ रही होगी। दीवारों को तोड़ा जा रहा है, सबसे पहले बाहरी दीवारों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। देखिए आलोक मालवीय लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक, असद को भी लगातार पुलिस तलाश रही है और असद के लिए भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये कह सकते हैं कि पूरा प्रेशर इस वक्त बनाया जा रहा है अतीक अहमद एंड फैमिली पर। आलोक जी देखिए, जिस तरह से अतीक का जो गैंग है उस गैंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी की गई है। इसके तहत जो उमेश पाल हत्याकांड है उसके तार सीधे साबरमती जेल से जुड़े हैं, उसके बाद बरेली जेल और उसके बाद प्रयागराज। इन ट्रायंगल में पूरा मामला है और इसको लेकर प्रशासनिक अमला 5 दिनों तक लगातार तैयारी करता रहा और तैयारी करने के बाद अब फुल एक्शन के साथ वह ग्राउंड पर उतरा है। अतीक अहमद का ये परिवार है और इसके साथ ही ये देखिए अतीक अहमद का पूरा मकान है जिसे पूरी तरह से जमींदोज किया गया था और इसी जगह पर इस जफर के पूरे सामान को रखा गया है, जहां पर ये ऑटोमेटिक जो असलहे हैं वो मिले हैं। फिलहाल उसकी जांच पुलिस कर रही है कि किस तरह से उसके पास यह लाइसेंस है, क्या है। देखिए यहाँ पर काफी आपत्तिजनक चीजें भी मिली है जिसको लेकर पुलिस छानबीन करेगी। देखिए हिस्ट्री की एक किताब है और इसके साथ उर्दू के कई पेपर्स है, दवा है। इसके साथ ये देखिए नेट है, इंटरनेट, एयरटेल का ये इंटरनेट स्ट्रीमिंग है जिससे इंटरनेट से पूरी चीजें देखी जाती थी। इसके साथ ही प्रिंटर भी रखा हुआ है, मौजूद है और इसके साथ ही तमाम चीजें ये देखिए उर्दू में लिखी हुई किताबें बहुत मौजूद है और इसको लेकर क्या लिखा हुआ ये तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह उर्दू में लिखी हुई है, लेकिन ये किताब यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कई तरह के जो उपकरण है वो भी मौजूद है जिसको खाली कराते समय पुलिस यहाँ पर लेकर बिल्कुल यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी, आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटेंगे। बस 10 मिनट में बैकअप पहुंच रहा है। 10 मिनट में तो गेम हो जाए। और ऐसे में खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई आपको देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर का, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम भारत 24 पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अब देखिए कैसे एक एक करके तमाम आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, जिससे पहले
सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ देखे जा सकते हैं, तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी। और देखिए ये कैसे पीला पंजा प्रशासन का एक बार फिर से इस अवैध अतिक्रमण, आप इसे कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि अपराधियों को, मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। और साथ ही ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में जिन आरोपियों का घर है, जिनके नाम अब तक इस पूरे हत्याकांड में सामने आ चुके हैं, उन पर गाज गिरते हुए नजर आ रही है। और साथ ही अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो देखिए 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में चलने वाला ये पीला पंजा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। प्रयागराज के चकिया में बुलडोजर कार्रवाई लगातार हो रही है। प्रयागराज में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी इस वक्त आपको तैनात नजर आएगा। लेकिन अब से कुछ ही देर में देखिए बुलडोजर चलने वाला है यहाँ पर। और उसी बीच आप देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। अपराधियों के खिलाफ एक्शन, अब टेंशन अपराधियों की बढ़ेगी क्योंकि अतीक के करीबी के घर बुलडोजर की मार यहाँ पर होगी। और ऐसे कुल 59 जगहें, 59 ठिकाने जिन पर एक्शन लिया जाना है, उन पर पीला पंजा चलेगा। फिलहाल 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आसपास के लोग भी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे आपको नजर आ रहे होंगे। इसी बीच पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है और अतीक की प्रॉपर्टी सीज की गई है। ये भी लगातार आपको बता रहे। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अतीक के करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई। फिलहाल लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कि अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी सीज की गई, उधर अब अतीक के करीबी के घर पर भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड मामले में जितने गुनहगार बताए जा रहे थे और जिन जिन लोगों ने मदद का हाथ भी इनके लिए आगे बढ़ाया था, ऐसे में तमाम उन लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए प्रयागराज से, जहां पर अपराधियों के खिलाफ योगी का एक्शन जारी है, क्योंकि विधानसभा में इस बात का जिक्र भी किया गया था और योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि आरोपियों को मिट्टी में मिलाने का काम ये सरकार हमेशा से करती रही है। और आरोपी चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आरोपियों की संलिप्तता पाई जाती है ऐसे मामलों में तो फिर उन पर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी, मिट्टी में मिलाने का काम। और ऐसे में अब बुलडोजर की कार्रवाई, और ये उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जो अब तक आरोपी बताए जा रहे थे, उनके घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था भी मौजूद है। पुलिस की लगातार कई टीमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने की कोशिश या हिंसा फैलाने की कोशिश ना की जाए। ऐसे में एक कानून व्यवस्था को भी चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप भारत 24 पर प्रयागराज से देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। आपको महिला पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे, इसी के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मी भी। और ऐसे में एक्शन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर चूंकि लिया जा रहा है, तैयारी पूरी हो चुकी है। ये बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ भारत 24 दिखाएगा। प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि PDA ने तैयारी पूरी कर ली है। और तैयारी की तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों के इनके निर्माण को ध्वस्त करने के लिए फिलहाल खाका विभाग ने पहले तैयार किया। अब इसी खाके को पूरा अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन तैयार हो चुका है। एक्शन लगातार तेजी के साथ लिया जा रहा है। बुलडोजर की मार इन पर पड़ेगी। जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल चुका है। आपको बता दें जफर के इसी घर में उमेश के हत्यारे छुपे हुए थे। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, अपडेट मिल रहा है। शाइस्ता परवीन भी जफर के इसी घर में रुकी हुई थी। अपडेट आपको इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। और इसके बीच आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्रयागराज में जफर अहमद के घर पर बुलडोजर एक तरफ जहां चला, और एक दूसरी तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर अब से कुछ देर में बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले विधानसभा में हत्याकांड में लिप्त लोगों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुके थे। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और बिल्कुल भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बाबा का बुलडोजर फिलहाल प्रयागराज में चलने वाला है। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, एक तरफ जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला है, दूसरी तरफ ये लाइव तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर में ये बुलडोजर, देखिए बुलडोजर अब कार्रवाई शुरू यहाँ पर होने वाली। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि अलग अलग ठिकानों पर यहाँ पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सुरभि,
बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए और बुलडोजर कार्रवाई की पहले ही घोषणा कर दी थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पहले ही की जा चुकी थी और अब ये एक्शन भी लिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को जमींदोज करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। हालांकि एक तरफ जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की तलाश में छापेमारी जगह जगह पर हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के पुलिस की एक टीम जहां लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पूर्व सांसद अतीक अहमद के फ्लैट पर छापा मार रही थी और उस दौरान कई और सुराग उनके हाथ भी लगे थे, जिसके बाद से बताया जा रहा था कि कई और लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि एक हॉस्टल का कमरा भी पहले से तैयार था जहां पर इनकी पूरी प्लानिंग की जाती थी। और साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी आया था कि सिर्फ ये गुर्गे ही नहीं बल्कि अतीक अहमद की पत्नी, उनका नाम भी सामने आया था। और उसके बाद से ये कहा जा रहा था पूजा पाल की तरफ से कि उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, जिस पर अब देखिए लगातार अब जब उमेश पाल की हत्या करा दी गई इसके बाद से योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि तुरंत एक्शन इस पूरे मामले में होना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए लेकिन आपको हम उचित कार्रवाई करके दिखाएंगे भी। बिल्कुल, और ऐसे में आपको बता दें कि विमल हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विमल, फिलहाल जैसे कि आपने जानकारी दी थी कि आधे घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि अब बुलडोजर कुछ ही देर में यहाँ पर चलने वाला है। देखिए, अतीक अहमद के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो और जो मुख्य आरोपी थे उनके घर पे बुलडोजर पहुंच चुका है और काफी संख्या में यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। आरएएफ के साथ साथ पीएसी के जवान और कई थानों की फोर्स बुलडोजर वहाँ पर पहुंच चुका है और कुछ ही मिनट में ये बुलडोजर जो है उनके मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। जी, इसी के साथ साथ अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई। ये जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में जफर अहमद के घर पर भी बुलडोजर चला है। विमल जी, जफर अहमद के मकान पर अभी बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी जो अतीक के जो बहुत ही खास जो गुर्गे थे उनके आवास पर पहुंच चुके हैं बुलडोजर और अब लगातार वो कार्रवाई करने की बात शुरू हो चुकी है और कार्रवाई अब होने वाली है। कुछ ही मिनट में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी उस मकान के जो सामान थे वो निकाले जा रहे हैं बाहर और उसके बाद वो मकान गिराने का कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है विमल, आप बने रहेगा, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही हैं और इसको लेकर से कहा जी केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया कि कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है, तो दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान जारी किया है और कहा है उमेश पाल हत्याकांड पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है और इसी तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता रहेगा। हालांकि इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने बीते कल भी एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जब जब ऐसे आरोपियों का नाम सामने आएगा उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो फिलहाल आपने सुना केपी मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि कानूनी कार्रवाई फिलहाल की जाएगी, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आप लगातार देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। जफर अहमद के घर पर एक तरफ जहां बुलडोजर चला, उधर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में आपको बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। आप देखिए तब पूरी तैयारियां कर ली गई है, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए और जो टीम जो कार्रवाई करेगी वो टीम भी आपको सामने नजर आ रही होगी। आपसे कुछ ही देर में एक्शन लिया जाएगा यहाँ पर और बुलडोजर कार्रवाई, यानी कि ये कहें बाबा का बुलडोजर यहाँ पर सुरभि चलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें जहां एक और लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही इन तस्वीरों में आप देखेंगे जहां एक और पुलिस कर्मियों की तैनाती है तो वहीं आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा के बीच में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अतीक के करीबियों के घर पर कैसे एक एक करके एक्शन किया जा रहा है। प्रयागराज से भी सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शूट आउट पर यह एक्शन किया जा रहा है। दरअसल उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी
उमेश पाल ये वही शख्स है जो कि राजूपाल हत्याकांड में इकलौता मुख्य गवाह के तौर पर के साथ इस वक्त वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ पे आपको तस्वीर नजर आ रही है कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इस्लाम का घर खाली हो रहा है। एक ऑटोमेटिक बंदूक मिली है, आप देख सकते हैं। सिपाही और दरोगा इस सामान को निकाल रहे हैं। ऑटोमेटिक है ये। कैसी कौन सा हथियार है ये? मुझे जानकारी नहीं सर। ये कहाँ से मिला है? उनके घर के बाहर। तो आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुका है और जफर का घर खाली हो रहा था, तो इस दौरान यहाँ पर एक गन मिली है और इस गन को निकाला गया है। आप देख सकते हैं इसे लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार रहता था, उसके दोनों बेटे और पत्नियां रहती थी। इसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के साथ साथ अभी घर को खाली कराया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए गन और उसके साथ सामान है, उसे लेकर पुलिसकर्मी जा रहे हैं। और ये अतीक अहमद का पुराना मकान है जिसको जमींदोज किया गया था। इस मकान को यहाँ पर जमींदोज किया गया था, उसके बाद से इन सारी चीज़ों के यहाँ रखा जा रहा है। ये गन यहाँ पर मौजूद है और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसको जब्त किया गया है। इसे अब रखा जा रहा है, इसे सीज किया जाएगा और इस पर बैलिस्टिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड में हो रही है, आगे देखने वाले दिनों में और कार्रवाई आपको बड़ी देखने को मिल सकती है। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। रिपोर्ट देख रहे थे आप और साथ ही देखिए तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हमारे संवाददाता भी पल पल की अपडेट आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त आप भारत 24 पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। हालांकि देखिए जो करोड़ों की संपत्ति जिसे कहा जा रहा था, अपना मकान या फिर यूं कह ले कि आशियाना बनाने की फिराक में तो हर कोई रहता है, लेकिन आशियाना बना पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। लेकिन जिससे बेहद आलिशान तौर तरीकों से खड़ा किया गया हो, लेकिन अवैध अतिक्रमण के साथ, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई भी होती है और अब एक्शन भी चलता हुआ नजर आ रहा है। जफर का यह घर बताया जा रहा था जिस पर अवैध अतिक्रमण का मामला भी था, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और उसके घर को जो बेहद आलिशान माना जा रहा था उसे ध्वस्त करने का काम यहाँ किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ जफर के इसी घर से एक राइफल को बरामद किया गया जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वो ऑटोमेटिक गन बताया जा रहा था, ऑटोमेटिक राइफल था, लेकिन पुलिस इससे कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। हालांकि ये जरूर जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई कि जफर के इसी घर से इस बंदूक को बरामद किया गया है। लेकिन साथ ही साथ अब देखिए कई सवाल और खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या परमिशन थी राइफल को रखने की अपने घर पर, और साथ ही अगर परमिशन थी तो उस परमिशन को पहले क्यों नहीं सामने लाया गया, और दूसरी चीज ये कि घर के भीतर इस तरीके से बंदूक को रखने की आखिर जरूरत क्या थी। सवाल कई खड़े होते हैं ऐसे में, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज में जारी है। बिल्कुल, अतीक के गुर्गों के घर से राइफल भी बरामद हुई है। लगातार आपको हम बता रहे पुलिस ने राइफल को अपने कब्जे में ले लिया। आलोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, का आपकी रिपोर्ट तमाम दर्शकों ने देखी कि यहाँ पर एक राइफल भी मिली। हालांकि पुलिस की तरफ से इस राइफल को लेकर कोई जानकारी विस्तार से नहीं दी गई है और अभी दूसरी तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी, जो कि करोड़ों की संपत्ति, 3 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। आलोक, जफर का घर है और जफर के घर में MIM के नेता भी आए थे और नेता ने यहाँ पर कार्रवाई भी की थी और उनसे शाइस्ता परवीन और उसके परिवार से मुलाकात की थी। उसके बाद से यह घर सुर्खियों में आया था। यहाँ पर लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू था। अब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बाबा का बुलडोजर आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे मकान को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पुलिस का पूरा अमला आ रहे और उसके साथ ही भारी मात्रा में फोर्स मौजूद है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर तलवार और बंदूकें मिली है। इसके बाद से पूरा एक्शन लगातार जारी है और आप देख सकते हैं जहाँ पर अधिकारी भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कितनी कार्रवाई हो रही है और कितनी देर चलेगी, कितने बजे तक चलेगी ये कार्रवाई? ठीक है आलोक, लौटेंगे आपके पास क्योंकि इस वक्त तस्वीरें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, जो एक्शन वहां सामने लिया जा रहा है, पीला पंजा लगातार इस करोड़ों की संपत्ति को तोड़ते हुए आपको नजर आ रहा है। 3 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है और इससे पहले चूंकि आलोक ने भी आपको बताया कि यहाँ पर एक राइफल भी फिलहाल बरामद हुई है। ऐसे में पुलिस जाहिर तौर पर पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले जब एक्शन लिया जाना था, पुलिस इस घर में एंटर हुई थी और उसके बाद फिर इस घर की भी तलाशी पुलिस ने ली थी। वो तस्वीरें भी आपको भारत 24 ने सबसे पहले दिखाई। अब लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर का बड़ा एक्शन। अब ये भी आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में खुद कहा था कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। सभा पर सवाल खड़ा किया था और खुद फिर सपा अध्यक्ष माफ कीजिएगा अखिलेश यादव की तरफ से, जो कि नेता विपक्ष भी, उनकी तरफ से कहा गया था कि
ये सब और सब कानून राज जो आज बिगड़ रहा है प्रदेश में योगी सरकार के कारण हो रहा है। तो देखिए वार पलटवार एक तरफ जहां तेज होता हुआ नजर आ रहा है, उधर दूसरी तरफ माफिया राज पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है और पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर फिलहाल की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए जो तमाम करीबी बताए जा रहे हैं अतीक अहमद के तमाम करीबियों पर एक्शन जारी है और जो आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। साथ ही साथ उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है कि अगर उन्हें कोई भी जानकारी हो कि ये लोग कहां छिपे हुए हैं तो उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। और हालांकि वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि कैसे एक और जहां सबसे पहले तो पुलिस ने एक शख्स का एनकाउंटर कर दिया जिसका नाम मुख्य तौर पर ड्राइवर के तौर पर सामने आया था कि उसी ने उस गाड़ी को चलाया था और इन सभी को लेकर के उस जगह पहुंचा था जहां पर उमेश पाल मौजूद थे। और उसके बाद से उमेश पाल के हत्याकांड के बाद इन सभी को लेकर के ड्राइवर फरार हुआ था जिसका नाम का जिक्र बार बार अरबाज करके बताया जा रहा था। अरबाज पर एक्शन लिया गया, एनकाउंटर में ढेर किया गया, लेकिन उसके बाद कई और नाम सामने आए, सदाकत खान और साथ ही साथ असद अहमद जो कि बेहद मुख्य नाम इसमें शामिल बताए जा रहे थे, जिसके हॉस्टल के कमरे में बैठ करके पूरी प्लानिंग की गई थी और अब उन पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन नजर आ रही है। आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जफर के घर पर लगातार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और जैसे कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि यहाँ पर से एक राइफल भी बरामद हुई। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई जानकारी इस राइफल को लेकर नहीं दी गई। क्या तस्वीरें आप इस वक्त वहाँ पर देख पा रहे हैं, विस्तार से बताइए। जी देखिए, जिस तरह से जफर के ऊपर यह बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो रही है वह अतीक अहमद के परिवार का काफी खास माना जा रहा था, क्योंकि अतीक अहमद का परिवार इसी मकान में रहता था जिसने इस मकान को गिराना योगी सरकार ने जरूरी समझा और योगी सरकार का जो पीला पंजा है यानी बाबा का बुलडोजर जहां पर पहुंचा और सब एक्शन के साथ तो इस मकान को पूरी तरह से धराशायी करने की तैयारी की। और कल सुबह पहुंचने के साथ इस मकान को खाली कराया गया जिसमें से 2 राइफल और 1 तलवार बरामद हुई और इस तलवार के बरामद होने के साथ पूरी चीजें साफ हो गई। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी जांच पड़ताल नहीं की है कि यह जो राइफल है इसका लाइसेंस है कि नहीं, लेकिन तलवार का लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, इस खबर पर आपसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार आपकी वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जब राइफल यहाँ पर बरामद हुई थी और फिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम अपने तमाम दर्शकों को सुनवाएंगे। जफर इस्लाम का घर खाली हो रहा है, एक ऑटोमेटिक बंदूक मिली है।